पुस्तक में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक में, कि परमेश्वर का ब्लड अगर गाय का, अगर बकरे का, अगर पुराने नियम में जो चढ़ाते थे उनका ब्लड अगर तुम्हारे पापों को शुद्ध कर सकता है, तो यीशु मसीह का ब्लड तुम्हारे विवेक को, तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे दिल को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों कर ना करेगा। आप जो ब्लड लेते हो आज, उस ब्लड में यीशु मसीह का जीवन है। जीवन किसमें है? बोलो, खून में। आपका खून टेस्ट करते हैं जब आपकी बीमारी नजर नहीं आती डॉक्टर को। क्यों? बीमारी कहां है? खून में। हां, आपकी बॉडी में कितना कैल्शियम है, कितना विटामिन डी है, कितना विटामिन बी है, कितना ए है, वो कैसे पता लगता है? ब्लड टेस्ट है। ब्लड, पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि उसने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया उसको काट के, कि क्राइस्ट के कारण तुम धर्मी ठहराए जाओगे। और आदम और हवा को अंजीरों के पेड़ों पत्तों से नहीं, बल्कि उसकी स्किन से ढका गया। हाँ या ना? और उसके बाद जब तक मसीह ना आए तब तक ये अलाउ किया गया, तुम बैलों और बकरों का लहू चढ़ाते रहो। बाइबल कहती कोई भी वाचा जब परमेश्वर ने बांधी या लोगों ने लोगों के साथ बांधी तो वो ब्लड के साथ बांधी। आपको ब्लड की ताकत का पता होना चाहिए। जब ब्लड बीच में आता है तो वो वाचा तोड़ी नहीं जाती। अगर इंसान नहीं तोड़ते तो परमेश्वर कैसे तोड़ दे? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना ब्लड बहाया, और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा ये लो मेरा खून है, वो जूस था लेकिन क्या बोलते हैं उसको? मेरा खून, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जब आप उस जूस को लेते हो, आप क्या ले रहे हो? परमेश्वर का ब्लड। और उस ब्लड में क्या है? परमेश्वर का जीवन। आप वही जीवन पाते हो जो परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर है। जब आप उसकी बॉडी को खाते हो, जो रोटी आपको मिलती है, अखमीरी रोटी जिसमें कोई खमीर नहीं होता, प्योर रोटी जिसे हम बोलते हैं, जब आप उसे लेते हो आप परमेश्वर के शरीर को खा रहे हो। जब आप जूस लेते हो आप परमेश्वर के ब्लड को ले रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा जिन घरों के बाहर लहू लगा होगा, मौत के दूत उन घरों में नहीं जाएंगे। और लिखा जहां जहां लहू लगा था बकरे का, वहां वहां मौत के दूत नहीं गए, और बाकी सब मिस्रियों के पहलोठे मारे गए। जब शैतान आपकी लाइफ के ऊपर ब्लड देखता है परमेश्वर का, वो आपसे कोसों दूर रहते हैं, डर के, कांप के। लेकिन अगर आपको लहू की वैल्यू और लहू की रेवलेशन नहीं मालूम तो वो इसका फायदा उठाता है। जब आप परमेश्वर के लहू के नीचे छुपे और आप प्रभु को बोलते हैं परमेश्वर, प्रार्थना में फर्क है। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं अपने आप को यीशु मसीह के ब्लड में छुपाता हूं। आप उसके ब्लड के नीचे अपने आप को नहीं छुपा सकते। आप ये प्रेयर कर सकते हो कि परमेश्वर मुझे अपने लहू के नीचे क्या कर? छुपा, मुझे कवर कर अपने ब्लड से। क्योंकि जहां ब्लड देखेगा शैतान और प्रभु यीशु मसीह का, वो आपको छू नहीं पाएगा। आपके सपने चेंज होंगे, आपकी लाइफ चेंज होगी, सब कुछ जो आपके घराने में है वो बदलता जाएगा उस ब्लड के कारण। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लहू से मालूम होते हैं। आप जानते हैं ब्लड जब लोग दान करते हैं, डोनेट करते हैं, तो उसको भी फटाफट सेव करने के लिए रख दिया जाता है। उसको खुला नहीं छोड़ते, नहीं तो वो मर जाता है, ब्लड डेड हो जाता है। क्योंकि ब्लड में क्या है? लाइफ है। कौन सी लाइफ? जोए लाइफ। जोए मतलब वो लाइफ जो परमेश्वर के अंदर थी। आज अगर आप ये चाहते हो कि जीसस क्राइस्ट वाली लाइफ, सेहत,
उनके जैसी जिंदगी आपकी हो तो आप प्रभु भोज में शामिल होंगे। और जैसे ही आप वो ब्लड लेंगे, आपको मालूम होगा ये वही प्रोफेटिक वर्ड था जो आदम और हवा पर डिक्लेयर किया गया था। आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा था कि आदम तू मिट्टी में मिल जाएगा, तू दुख के साथ रोटी खाएगा, तू मेहनत करके रोटी खाएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले आदम मेहनत करके रोटी नहीं खाता था। वो मेहनत करता था लेकिन खून पसीने वाली मेहनत नहीं, क्योंकि बाइबल कहती खून पसीने की मेहनत जो है वो श्राप है। और ये श्राप तब आया था जब आदम और हवा गिर गए थे। और आज जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है, ये नहीं वो घर बैठ जाए और सब कुछ मेहनत होती रहेगी, काम अपने आप दिहाड़ी बन जाएगी, नो। लेकिन वो काम करता है लेकिन उस खून और पसीने के साथ नहीं, क्योंकि वो श्राप जो आदम और हवा के ऊपर था, परमेश्वर के ब्लड के नीचे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने से आपकी लाइफ से टूट जाते हैं। हालेलुया। वो आपकी लाइफ से ब्रेक होते हैं जब आप, और परमेश्वर ने कहा तू पीड़ा लेकर बच्चे को जन्म देगी, बहुत पीड़ा उठाएगी। जब हमारे पहला बेबी हुआ तो जब नर्स बेबी होने वाला था तो नर्स आके बोली कि अभी टाइम लगेगा 4 घंटे, और वो चली गई। और पीछे से ही एक नर्स को मैसेज आ गया जल्दी आओ। और जब डॉक्टर ऊपर चला गया और नर्स, जब डॉक्टर ऊपर चलेगी अपना खाना वाना बनाने, और नर्स दोबारा आई और बोली ये तो बेबी होने वाला है, और 5 मिनट में नॉर्मल डिलीवरी विदाउट पेन। और डॉक्टर हैरान थे कि विदाउट पेन कैसे हो गया। और सच में ऐसा था, सच में ऐसा था। लेकिन अगर आप ब्लड की ताकत को जानते हैं कि वो ब्लड आपको वो कर्स, वो श्राप जो आपके जनरेशनल है, जो बिब्लिकल है, जो हर तरफ से जो आपकी लाइफ के ऊपर है, आप बैठकर उनको कैंसिल कर सकते हो। आप रोज बोल सकते हो कि परमेश्वर मैं अपने परिवार को मांगता हूं कि तेरे ब्लड में तू अब मेरे परिवार को छुपा, मेरी सेहत को छुपा। परमेश्वर मैं मांगता हूं मेरे 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 बिजनेस को तो अपने ब्लड में छुपा। और आप देखोगे शैतान को निष्क्रिय होते हुए, पैरालाइज होते हुए, उसे घुटनों पर आते हुए आपकी लाइफ में वो काम नहीं कर पाएगा अगर आप ब्लड की ताकत को समझते हैं तो। ब्लड में प्राण है। कहावत है कि तुम वैसे ही बन जाते हो जैसा खाना खाते हो। हां, और जब आज आप उसके ब्लड को ले रहे हो, आप जैसा खा रहे हो आप वैसा बनने वाले हो। जीसस क्राइस्ट का अक्स आप में नजर आने वाला है इस प्रभु भोज को अगर आप सीरियसली लेंगे तो। ब्लड में क्या है? ताकत है। ब्लड में क्या है? ब्लड में क्या है? लाइफ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा लहू में प्राण है, इसलिए किसी जानवर का लहू मत खाना, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राणों का बदला तुम्हारे प्राणों से लूंगा। और पुराने नियम में उनको बहाया जाता था, हर बार उन लहू से शुद्ध किया जाता था। वो एक प्रतिबिंब था, एक आप बोल दो कि एग्जाम्पल था, एक आने वाला एक छाया थी, एक परमेश्वर का आपको एक नेगेटिव पिक्चर दिखाई देगी। आने वाले टाइम में यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, उसके ब्लड के कारण तुम्हारे पापों से तुम्हें क्षमा मिलेगी, तुम हर एक श्राप से आजाद किए जाओगे। आज बहुत से लोग जो अपने कर्सेस से फ्री होना चाहते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि ये कोई बाबा का स्थान नहीं जहां आप आएंगे और पैसा चढ़ाएंगे और बाबा जी खुश हो जाएंगे और आपके कर्ज खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं, आपको आके वचन सुनना है। इसलिए लोगों को बोला जाता है आप इतने संडे आओ, इतने थर्सडे आओ, पहले वचन सुनो। क्यों आओ? ताकि आप समझ सको कि परमेश्वर के ब्लड के नीचे आने से, उसके ब्लड को अप्लाई करने से, उसके ब्लड को मानने से कि मेरे पापों के कारण वो बहाया गया, आप उन श्रापों से आजाद होते हो जो कोई प्रेयर, कोई तांत्रिक,
कोई दुनिया की ताकत उसको फ्री नहीं कर सकती, क्योंकि बाइबल कहती यीशु मसीह के लहू में ही छुटकारा है। आमीन। प्रभु भोज लेने से लोगों के कैंसर ठीक होते मैंने देखे, बीमारियां जाती देखी, मेडिसिन काम नहीं कर रही, कुछ काम नहीं कर रहा। प्रभु भोज सीरियसली रोज लेना शुरू करो अपने घरों में। हालेलुया। अनुग्रह टीवी जब 24 आवर होगा, हम रोज प्रभु भोज लिया करेंगे। मैं टीवी के ऊपर, अब अपने घरों में रोज, एवरी डे, एवरी डे। आमीन। पवित्र आत्मा की अगुवाई से ज्यादा प्रभु भोज लिया जाएगा। आमीन। कितने समझ रहे हैं इन बातों को? आपका डीएनए चेंज होता है जब आप मसीह में आते हैं। बाइबल कहती है अब आप मनुष्यों की इच्छा से नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए हो। ना तो लहू से, ना शरीर से, वरन परमेश्वर से पैदा हुए हो। क्योंकि जब आप लहू से और शरीर से पैदा होते हो अपने माता पिता के कारण, आपका डीएनए आपके माता पिता के साथ मिलते हैं, और डॉक्टर बोलते हैं आपके पिता को शुगर थी इसलिए आपको है। और जब आप परमेश्वर में आते हैं, आप परमेश्वर से पैदा होते हैं, आपका डीएनए चेंज होता है, आपका ब्लड चेंज होता है, आप विक्टोरियस होते हो अंदर से। आप फेल नहीं हो सकते, आपका डीएनए आपको फेल नहीं होने देता। लेकिन आप अगर सच में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो तो आप शैतान के जैसे चल के परमेश्वर के डीएनए में बने नहीं रह सकते, क्योंकि आपका डीएनए फिर शैतानी है। आप जितना मर्जी हाथी को कन्विंस कर लो कि एक या चिकन खा ले यार, बड़ा टेस्टी बना है, वो नहीं खाएगा, उसके डीएनए में नहीं। हाँ या ना? और शेर को जितना मर्जी कन्विंस कर लो भाई पालक बड़ी अच्छी होती, खा ले एक बार, वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसके डीएनए में नहीं। हाँ या ना? अगर आपका डीएनए चेंज है, अगर आपका डीएनए परमेश्वर वाला है, आप प्रभु से पैदा हुए हो, तो आप वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर से शोभा नहीं देता, जो परमेश्वर के डीएनए में नहीं है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इन बातों को? अगर आपका डीएनए परमेश्वर वाला है तो आपका रिजल्ट भी परमेश्वर वाला होगा। दोगले मत बनो, दोगले मत बनो।